Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Concept with Shakil Ahmed. Today we are going to discuss a new topic and concept, that is classification of hydrocarbons. बेटा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल हो कार्बन और हाइड्रोजन पर, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन दो को हम करते हैं, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बेटा? तो वो हाइड्रोकार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन तो वैसे भी क्या बनाता है? सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वो हाइड्रोकार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं क्या बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में जो है ना अल्केन इसमें फॉल करता है बेटा। क्या? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। तो बेटा वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कम अज कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दरमियान पाया जाए, तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, which contain only one double bond, double or triple covalent bond between कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा इसके एग्जांपल्स में आ जाता है क्या बेटा? अल्कीन्स और अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा, थोड़ा सा आप इधर तवज्जो करें। अब बेटा सुने, थोड़ा सा इस तीनों को भी कंपेयर कर लेते हैं बेटा। इधर देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जुमरे में और इनके एग्जांपल में बेंजीन भी आ जाता है। बेंजीन भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, और उसमें भी क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है। तो वो बेंजीन इज आल्सो अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वो भी हम इसलिए अब यहाँ पर लिख सकते हैं वो भी है, लेकिन ऑलरेडी अल्कीन के कैटेगरी में वो भी फॉल करता है। अब इन तीनों को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, अल्कीन, अल्काइंस और अल्केन्स को। तो बेटा सबसे पहले अल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये फर्स्ट वन आपको याद होना चाहिए बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दिस इज अनसैचुरेटेड, ये क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट वन बेटा। इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2 है। इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? इट इज आल्सो कॉल्ड बेटा पैराफिन्स। पैराफिन्स का माना है लिटिल एफिनिटी है, यानी ये लीस्ट रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है। इसको जो है ना ओलिफाइंस भी कहते हैं, ओलिफिन्स या ओलिफाइंस, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें। और इसको जो है ना आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। क्यों बेटा इसको एसिटाइलिन्स कहते हैं? बेटा यहाँ पर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड। तो जिन कंपाउंड में एसिटाइलिनिक, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें एसिटाइलिनिक बॉन्ड पाया जाए, तो इसको हम एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ पर आ जाए बेटा, ये जो है ना मोर स्टेबल है, यानी लीस्ट रिएक्टिव है। और इनकी रीजन क्या है बेटा कि ये मोर स्टेबल है? तो बेटा सुन में, इनके दरमियान जो है ना कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड्स ये क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। और बेटा ये भी सुन ले, और ये सिग्मा होते हैं, सिग्मा बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो यही रीजन है कि ये क्या है? मोर स्टेबल है और लीस्ट रिएक्टिव है। बेटा ये जो है ना अल्कीन, ये मोर रिएक्टिव है बेटा। और ये भी सुन ले बेटा कि अल्कीन जो है ना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये अल्काइन से भी क्या है? मोर रिएक्टिव है। इसको आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों है। ये जो है ना मोर रिएक्टिव देना अल्केन बेटा। अल्केन से क्या है? मोर रिएक्टिव है। लेकिन बेटा बट लीस्ट रिएक्टिव देना क्या बेटा? देना अल्कीन से लेस रिएक्टिव है, और अल्केन से जो है ना मोर रिएक्टिव है। बेटा ये भी सुन ले बेटा, यहाँ पर जो है ना कार्बन क्या होता है? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर बेटा सुन ले, वो कार्बन एटम जो डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये क्या होता है बेटा? ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर बेटा सुने, यहाँ पर वो कार्बन एटम जो ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, तो वो क्या है? वो डेट इज sp हाइब्रिडाइज। तो बेटा ये कौन सा? जो ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो, ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है ना वो sp हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ तक भी क्लियर है बेटा। आते हैं बेटा ये अल्केन कौन सी रिएक्शन करते हैं, तो अल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भी रिएक्शन करते हैं लेकिन इनके फेवरेट रिएक्शन जो है ना वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। अल्कीन जो है ना, अल्कीन ये अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और भी करते हैं जिस तरह पॉलीमराइजेशन है, ऑक्सीडेशन है, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और यहाँ पर अल्काइन भी फेवरेट रिएक्शन जो है ना करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना डबल बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो इन पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल इजीली करता है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आखिर में बेटा इन तीनों की रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करके लिखते हैं बेटा। यहाँ पर लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा इधर तवज्जो करें बेटा, बेंजीन को भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो बेटा सबसे मोर रिएक्टिव जो है ना रिएक्टिविटी आर्डर में यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्टिविटी आर्डर बेटा। तो रिएक्टिविटी आर्डर में जो है ना अल्कीन फर्स्ट नंबर पर है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर जो है ना बेटा अल्काइन है, क्या है बेटा अल्काइंस। और फिर जो है ना बेंजीन है, और बेंजीन के बाद जो है ना बेंजीन के बाद अल्केन है। अब सुनिए बेटा, अल्केन तो एडिशन रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी आर्डर में लिख दिया। अब बेटा सुनिए, आपके जहन में क्वेश्चन एराइज होगा कि बेंजीन जो है ना, बेंजीन ये क्यों रिएक्टिविटी में जो है ना इनसे थर्ड नंबर पर है, यानी बेंजीन जो है ना, बेंजीन की रिएक्टिविटी अल्कीन और अल्काइन से कम है। तो बेटा सुनिए, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है और यानी पाई बॉन्ड है, अल्काइन में भी पाई बॉन्ड मौजूद है और अल्कीन में भी पाई बॉन्ड मौजूद है। लेकिन बेटा सुने, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है अल्कीन और अल्काइन में वो लोकलाइज्ड होता है। क्या लोकलाइज्ड, यानी एक जगह पर इनके पाई इलेक्ट्रॉन वो रुके हुए हैं, लिहाजा इलेक्ट्रोफाइल के लिए अटैक इन पर क्या है, इजी है। लेकिन बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड है, वो एक जगह पर रुके हुए नहीं है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसलिए जो है ना, और आपने पढ़ा है बेटा कि रेजोनेंस गिव स्टेबिलिटी टू ए मॉलिक्यूल, तो रेजोनेंस की वजह से जो है ना इनके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो है ना इन पर अटैक क्या है, वो मुश्किल पड़ जाता है। लिहाजा बेंजीन की रिएक्टिविटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो अल्कीन और अल्काइन से कम है, इसलिए बेंजीन जो है ना